ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि गिवन डायग्राम सीपी रिप्रेजेंट अ वेव फ्रंट और एओ एंड बीपी द कोरस्पॉन्डिंग टू रेज। तो ठीक है, यहाँ पे एओ हुआ और बीपी हुआ, तो ये दो रे को बताता है। अब बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी। मतलब इस पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है बिटवीन द रे बीपी एंड रिफ्लेक्टेड रे ओपी। मतलब क्या हुआ पता है कि एक अपने पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक अपने पास गिवन है कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, नहीं ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी आपका इंसिडेंट रे, और ये दोनों रे एक पॉइंट पे मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि थीटा का रिलेशन बताना अपने को। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक डायग्राम मैंने फिर से रखा है, पहले से लेकर रखा है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखो, एक पॉइंट तुम ये याद रखो कि जब भी रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, whenever ray is reflected, तो फेज चेंज होता है। मतलब फेज कितने से चेंज होता है, पाई एंगल से चेंज होता है। ये आप वेव में भी पढ़ते हो, नॉर्मल अगर आप वेव पर पढ़ोगे तो वहां पढ़ाते हैं कि वेव को जब टकरा के आती है एक रिजिड एंड से, तो फिर वहां जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वो पाई का होता है। तो अगर फेज डिफरेंस जो है पाई का है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पाई की वैल्यू आ गई, यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा बाई 2। ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो लैम्डा बाई 2 का होगा। अब देखो, यहाँ पे सब खेल ना ट्राइंगल का है। ठीक है, देखो पहले हम कौन ट्राइंगल लेते हैं, पहले लेते हैं ये ट्राइंगल, ये 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 ट्राइंगल हुआ। यहाँ पे जो एंगल मिला इसको भी क्या बोलेंगे, थीटा। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो क्या है, डी। तो क्या क्या बेटा जी, हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है अपने पास, ओपी। अब देखो, अभी इसी में बता रहा हूँ कुछ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन ओपी। इसका मतलब ओपी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी सेक थीटा। अब देखो, असल में क्या है ना कि जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे से यहाँ से भी क्रिया आ रही है, इसका भी ध्यान रखना कि यहाँ से जो एक क्रिया की इससे मिलेगी, और फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी होता है ना, जब भी दो रे का कंसेप्ट आएगा, तो आपको हमेशा देखना पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस ही आपका फिर उसको कंपेयर करते हैं एन लैम्डा से। ठीक है, क्योंकि हम लोग बताया था कि जब भी पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या रहते हैं, एन लैम्डा लेते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कौन सा पाथ डिफरेंस। देखो, ये पहला रे के लिए, सॉरी, ये वाला जो हो गया पहला रे के लिए हो गया पाथ, और ये इसके लिए पाथ हो गया, समझ में आया? तो पहला रे के लिए जो पाथ होगा वो क्या होगा, ए ओ प्लस ओ पी माइनस बी पी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, अब देखो एक और ट्रायंगल लेते हैं ताकि हम फिर से रिलेशन क्रिएट कर सके, और इस बार जो ट्रायंगल होगा वो होगा ये ट्रायंगल। ठीक है, अब देखना थीटा देखो, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, सॉरी, देखो ये जो एंगल हो गया ये हो गया आपका 2 थीटा। क्या हो गया, 2 थीटा बेटा जी। तो हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, जो भी मैंने ट्रायंगल बनाया, तो हम क्या उस ट्रायंगल में कह सकते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या, ओपी। देखो ओपी दोनों में आया, मतलब पहले वाले ट्रायंगल में भी ओपी आया था, दूसरे ट्रायंगल में भी ओपी आया, एक रिलेशन बनेगा इसमें। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, तुम बताओ। तो हम ओसी को लिख सकते हैं ओपी कॉस 2 थीटा। तो एक रिलेशन हमने को ये मिला। ठीक है, और एक रिलेशन यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू डी सेक थीटा मिला था। अब देखो, ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी ओ प्लस ओपी माइनस बीपी इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब देखो कटेगा क्या, ये लेंथ, कौन सा लेंथ, ये लेंथ, और एक ये बीपी, ये लेंथ, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब दोनों बराबर है, तो सिंपली इसको काट दो, तो ए सी और बीपी कट गया। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा सी ओ प्लस ओ पी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हम क्या सी ओ को लिख सकते हैं, अभी क्या लिखे थे सी ओ को, ओ पी कॉस 2 थीटा, और ओ पी को लिखे थे डी सेक थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ऐड होगा पाथ रेफरेंस में, वो होगा लैम्डा बाई 2, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब भी मतलब कि रे रिफ्लेक्ट होती है तो इससे एक एडिशनल पाथ क्रिएट होता है, वो होता है लैम्डा बाई 2।
ठीक है, तो लैम्डा बाई टू को भी ऐड करते चलें। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कॉस टू थीटा को पता हम क्या लिख सकते हैं। देखो एक रिलेशन होता है, अपने को पता होना चाहिए। ये नीट 2025 में भी एक क्वेश्चन आ गया था कॉस 22.5, तो वहां से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। कॉस टू ए इज इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। इसका मतलब कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हम कॉस टू थीटा की जगह ही रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस डी सेक थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इसको सॉल्व करो तो लैम्डा बाई टू को उधर ले जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने को, तो ओपी की जगह लिख दो डी सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ हो गया डी सेक थीटा को इंटू करोगे तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस डी सेक थीटा प्लस डी सेक थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो डी सेक थीटा कट गया। अब हम डी सेक थीटा कर सकते हैं डी अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, अब इसको काट दो, तो एक कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, डी टू डी कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा बाई टू। मतलब क्या हो गया, डी कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है क्वेश्चन में, देखो एक ऑप्शन देखो, थ्री लैम्डा बाई टू। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर। हाँ, तो एक इक्वेशन बन गया। तो क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर डी। तो इसका जो ऑप्शन अपने पास सही हो गया वो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर डी। तो ये रहा अपना आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, एसआरजी के मॉड्यूल में, एलएन के एसआरजी के मॉड्यूल।